इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो कि 2022 का लेटेस्ट प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल घंटी भी दबाएं हमारे लेटेस्ट न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। HDFC फर्स्ट बैंक में इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, चाहे आप अपने कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर से HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 डॉट दिख रहा है आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में भी दिख जाएगा, उसे आपको क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपको लिस्ट में दिख जाएगा डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन। तो आपको डेस्कटॉप मोड को टिक कर देना है, फिर आपका क्रोम ब्राउज़र जो है सेम इसी तरह से इंटरफेस हो जाएगा और फिर आप सारे प्रोसेस को सेम तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जो कि आपको भी इसी वेबसाइट पे आ जाना है। तो इसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक लॉगिन का बटन है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग है और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। तो हमें नेट बैंकिंग पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग पर सिलेक्ट किया हुआ है और फिर हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आएगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी एंड कस्टमर आईडी इंटर करने के लिए कह रहा है और फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे किसी भी तरह का साइन अप या रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखेगा। सबसे पहले जो प्रोसेस है HDFC बैंक का वो और बैंक से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लॉग इन हो जाएंगे कस्टमर आईडी से। तो कस्टमर आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये कस्टमर आईडी जो है आपके पासबुक में मिल जाएगा, आपके ATM कार्ड के किट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रहा है कस्टमर आईडी तो फिर यहाँ से आप फॉरगेट कस्टमर आईडी भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है जो कि आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। तो इस तरह से कस्टमर आईडी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने कस्टमर आईडी को इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो पासवर्ड जो है हमें वही वेलकम किट पर ही मिल जाएगा। तो पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। ध्यान रहे कि हम इस पासवर्ड को आईपिन भी कहते हैं और ये आईपिन के नाम से ही आपके वेलकम किट पर मिल जाएगा। अगर आपको अपना आईपिन ढूंढने में परेशानी हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा फॉरगेट आईपिन का, जिसे आप फॉरगेट करके आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं आईपिन। और यहाँ पे अपना आईपिन इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस पेज में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो अभी आपने फॉरगेट किया आईपिन या फिर आपको वेलकम किट से जो मिला आईपिन, उस आईपिन को यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको नया आईपिन यहाँ पे इंटर कर देना है जो आप रखना चाहते हैं और उसी आईपिन को यहाँ पे फिर इंटर कर देना है। यानी कि आप जो भी आईपिन बनाना चाहते हैं, जिसे हम पासवर्ड भी कहते हैं, तो उस पासवर्ड या आईपिन को जो भी यहाँ पे इंटर करेंगे वो यहाँ पर भी इंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आपने इस चेकबॉक्स को टिक नहीं किया है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद ही आपको कंफर्म करना है, क्योंकि इनके ये टर्म्स एंड कंडीशंस है और जब तक इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ठीक नहीं करेंगे ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि हमारा पासवर्ड जो है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि फिर से हमें लॉग इन करना है अपने नए पासवर्ड से। तो यहाँ पे जो ब्लू टेक्स्ट है लॉग इन लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम लॉग इन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट हो जाते हैं इस पेज पर जहां से मैंने लॉगिन किया था। तो यहाँ पे फिर से हमें अपना कस्टमर आईडी इंटर कर देना है। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है। अब अभी जो हमने अपना नया आईपिन क्रिएट किया उस नए वाले आईपिन को यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा नेट
नेट बैंकिंग जो है लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। इसी तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे टॉप बार में तो यहाँ पे हमारा नाम है और उसके नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो कि ये टाइम और डेट हमें ये बताता है कि हमने लास्ट लॉगिन कब किया था। और अभी तो हमने अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली, पर अभी हमारा जो है काम अधूरा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें कुछ और प्रोसेस हैं तो इसे भी हम क्लियर करेंगे। तो आपको वीडियो छोड़ के भागना नहीं है क्योंकि ये वीडियो अभी अधूरा है। अपना नाम और डेट के नीचे देखेंगे आपकी मेन्यू बार है जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं जैसे कि अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, बिल पे एंड रिचार्ज, कार्ड्स, डीमर्ट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लॉन्स, ऑफर्स। तो ये आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि अभी सारे ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हैं। अभी जितना प्रोसेस हमने किया है उससे हम सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस को ही चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट पर फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा फंड ट्रांसफ़र पर। तो यहाँ पर हम फंड ट्रांसफ़र को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र, यानी कि आप बैंक टू बैंक सिर्फ HDFC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी आपका नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र सर्विस, यानी आप थर्ड पार्टी को यानी कि अदर बैंक में किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे आप अभी, जब तक आप इसे रजिस्टर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो इसके लिए हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है HDFC बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस को, जिसे हम पढ़ लेंगे, इसे रीड कर लेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपके पास मल्टीपल डेबिट कार्ड्स हैं तो यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सिंगल डेबिट कार्ड है तब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कार्ड नंबर बताया जाएगा, फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट, जिससे आप अपने कार्ड को पहचान लेंगे। अगर आप मल्टीपल कार्ड्स भी है तो कौन सा कार्ड आप सिलेक्ट किए हैं यहाँ से आप पहचान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने ATM कार्ड का पिन इंटर कर देना है। आपके कार्ड में जो एक्सपायरी डेट है मंथ और ईयर में, तो यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपायरी मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा और फिर से हमें रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस मोबाइल नंबर को चेकबॉक्स को टिक करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से आप अपने नंबर को कंफर्म कर लेंगे और टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो सिक्योरली इस नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पर टिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपको पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को इस तरह से यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। इस पेज में आने के बाद चाहे तो आप यहाँ से ऑल इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करने के लिए कैटेगरीज मिलेगा। किसी एक कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप इमेज को पहचान कर सकते हैं, या फिर आप ऑल इमेज को सिलेक्ट रखते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप पहचान कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आने के बाद जैसे कि इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है, इस इमेज के बारे में कुछ मैसेज टाइप कर लेना है या फिर इसका नाम ही मैं लिख दूंगा, जो कि कभी भी फ्यूचर में अगर इन केस पूछा जाए कि इसके बारे में हमने क्या लिखा था तो मैं बता सकूं। अगर आपको चेंज करना है इमेज तो फिर से मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इस पेज में आप आ जाएंगे और इसके बारे में आपको लिख देना है जो भी लिखना है। मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं टाइप कर सकते हैं जो भी लिखना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है। अब सेटअप 2 में आने के बाद यहाँ पे जो है हमें बताया जा रहा है कि हमें 5 क्वेश्चंस अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ पे हमें करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारे नेट बैंकिंग में तो हमें ये सीक्रेट क्वेश्चंस को पूछा जाए तो मैं अपने सीक्रेट क्वेश्चंस का आंसर बता सकूं और मैं अपने अकाउंट को रिकवर कर सकूं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको आसान लगता है कि हमको कभी भी पूछा जाए तो हम आराम से उसे बता सकते हैं। तो 5 सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसका आंसर यहाँ पे
इंटर कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको प्रीव्यू कराया जाएगा। आपने किस इमेज को सिलेक्ट किया, आपने उस इमेज के बारे में क्या लिखा और आपने जो 5 सवाल सिलेक्ट किए उन सवालों का जवाब आपने क्या दिया, वो सारी चीजें देखने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स से उसे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपका और यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन किया जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका जो है थर्ड पार्टी ट्रांसफर के लिए रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप थर्ड पार्टी ट्रांसफर फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।